The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal। यानी कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनसे जो उनका सीड होता है उसका बिखराव किसी वजह से, अब कौन कौन सी वजह होंगे इसको देख लेते हैं। या तो वो विंड होगा, वाटर होगा, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होगा, इसकी वजह से, या बस्टिंग भी हो सकता है। जैसे एक फ्रूट है और कई बार आप एक उदाहरण ले सकते हैं आमतौर से काकर। काकर एक पौधा होता है जिसमें फलियां होती हैं और कुछ समय बाद वो फट करके और उसमें जो सीड होते हैं वो सीड बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इससे जो पेरेंट प्लांट था उसका जो है फ्रूट फटा या जो भी है, इसके अंदर का जो सीड है वो बिखर गया और बिखरा तो एक वहाँ नया प्लांट आ गया और उस नए प्लांट से फिर वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट प्लांट हैं उनका जो सीड है वो किसी वजह से या किसी अन्य तरीके से स्कैटर्ड अवे, यानी कि बिखराव हो जाए उनका। और ये बिखराव करने में सहायता कौन करता है? तो वाटर कर देता है, विंड कर देता है और एनिमल्स कर देते हैं। ठीक है, और कई बार तो ये बस्टिंग हो जाता है, फट जाता है और फट करके भी इसका बिखराव हो जाता है। तो ये हमने जान लिया कि सीड डिस्पर्सल यानी बीज का बिखराव कैसे होता है। अब आगे अगर हम देखें तो एक एक करके इनके पार्ट को हम समझेंगे। जैसे विंड से कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है और एनिमल से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पर्सल बाय विंड, यानी हवा के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कॉटन का सीड हो गया और डेंडेलियन का सीड हो गया। ये सब सीड क्या होते हैं कि ये एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ये बिखर जाते हैं। जैसे एक कटीला पौधा आपने देखा होगा जिसमें उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उसमें तरह तरह के कांटे होते हैं और ये बड़े चुभने वाले कांटे होते हैं, उनके पत्तियों में कांटे होते हैं। अगर उनके सीड पे फ्लावर पे नज़र डालें तो इनका फ्लावर कुछ ऐसे होता है और इसमें से बारीक वाइट रेसे निकले होते हैं और ये रेसे जैसे ही आप उखाड़ते हो तो उसमें एक काला कलर सा, ब्लैक कलर का सीड होता है और इसमें रुआं होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोए होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये फर का काम करते हैं, पंखों का काम करते हैं और जैसे हवा आती है तो ये उड़ने लगते हैं और नीचे इनके ब्लैक सीड है और उड़ करके जिस जगह जाते हैं फिर वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे ये क्या करता है, जर्मिनेशन करके नया प्लांट वहाँ पे ग्रो कर लेता है। तो इस तरीके से इनका जो है सीड डिस्पर्सल होता है बाय हेल्प ऑफ विंड, यानी कि हवा के द्वारा इनका सहायता किया जाता है। अब आपने गूलर का पौधा देखा होगा, ठीक है ना। गूलर के पौधे के जो फूल होते हैं, जो उनके सीड्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से पंखों से ढके होते हैं। अब ये पंखे क्या करते हैं, हवा के थ्रू गोल गोल घूमते हैं और काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। तो ये ऐसे डिज़ाइन किए रहते हैं कि ये उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हवा के वजह से हो रहा है कि हवा में ये उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे उड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक तो वेरी लाइट होते हैं, बड़े हल्के होते हैं। ये सीड वेरी लाइट यानी बहुत हल्के होते हैं और इनमें क्या होता है, विंग्स और हेयर होता है। या तो आप विंग्स देखने को मिलेगा आपको, जैसे गूलर का सीड में देख सकते हैं, गूलर के सीड में, और हेयर देख सकते हैं आप डेंडेलियन के पौधे में, जिसे हम सिंहपर्णी कहते हैं, इनमें देखने को मिल जाता है। और ये उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच पाते हैं। तो सीड डिस्पर्सल बाय विंड यानी हवा के द्वारा कैसे होता है, तो ये हवा में उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। अब कैसे उड़ जाते हैं, तो दो कारण हैं। पहला है कि ये लाइट वेट होते हैं, बड़े हल्के होते हैं, इस वजह से उड़ पाते हैं। और दूसरा, या तो इनमें विंग्स होता है या हेयर होता है और ये हेयर हवा के थ्रू जो है ट्रैवल करता है। तो आप समझ गए होंगे कि विंड यानी हवा के माध्यम से किस तरह से सीड डिस्पर्सल होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो सीड डिस्पर्सल है वो बाय वाटर यानी कि जल के द्वारा कैसे होता है, इसको देख लेते हैं।
अब यहाँ पे एक सीड देख रहे होंगे, ये सीड लोटस सीड है और ये वाटर के थ्रू क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। तो जो पानी में है, पानी में एक जगह से ये बह करके, लहरों के साथ बह करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। यहीं पे कोकोनट सीड आप देख सकते हैं। जैसे कोकोनट प्लांट अधिकतर आप नदी के किनारे देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जो कोकोनट उस प्लांट से निकलता है तो गिरेगा कहाँ, टूट करके कई बार गिर जाते हैं फल, जैसे आम के पौधे से आम गिर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ समय बाद हवा के माध्यम से या पक जाने की स्थिति पे ये पेड़ से टूट करके गिर जाते हैं। ऐसे में यदि कोकोनट टूट के उस प्लांट से गिरता है तो कहाँ गिरेगा, पानी में, और पानी की लहरों से वो क्या हो जाएगा, ये तैरते हुए आगे चला जाएगा। अब आप कहोगे कि नहीं, ये तो नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वेट वाला होगा, भारी होगा। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर खोखला होता है, ठीक है, और उसमें जो है खोखले होने की वजह से जो है ये थोड़ा हल्का हो जाता है। अब साइंस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे खोखला चीज़ जो है काफ़ी हल्का हो जाता है। आप नदी में नाव देखते हैं, ठीक है, नाव देखते हैं, चारों तरफ तो वो चौड़ा रहता है लेकिन बीच में क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हो और वो तैरने लगती हैं। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें तैरती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि इनके सीड को डिस्पर्सल कैसे होता है वाटर के थ्रू। तो ये बह करके लहरों का धक्का आता है और इन धक्कों से ये बहते बहते कुछ दूर चले जाते हैं। ये तेज़ी से नहीं जाते हैं लेकिन धीरे ही धीरे काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं। फिर आपको मालूम है कि प्रॉपर एयर मिल जाए, ठीक है, और प्रॉपर क्या मिल जाए, इनको वाटर मिल जाए, तो कोई भी सीड क्या होता है, जर्मिनेशन स्टेज में आ जाता है और उससे एक बेबी प्लांट निकलता है। तो ठीक यही प्रोसेस इसमें हो जाता है कोकोनट में, और ये कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद वहाँ एक नया प्लांट बना लेता है। तो समझ में आया कैसे जो है नया प्लांट बनता है, कैसे सीडों का डिस्पर्सल होता है, यानी एक जगह से ये दूसरे जगह कैसे जाते हैं, ठीक है। तो जो पानी में तैरने वाले हैं या पानी के माध्यम से जिनका डिस्पर्सल होता है, तो वो क्या होते हैं, ये भी थोड़े से लाइट वेट होते हैं। विंड के, अगर विंड से इनकी तुलना करें इन सीड की, तो थोड़े से भारी होते हैं, पर वाटर के लिए लाइट वेट होते हैं। और वाटर क्या करता है, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र ईजिली कर देता है, ठीक है। तो ये फ्लोट करके, किसमें, पानी में तैर करके, फ्लोट करके एक जगह से दूसरे जगह तक ये पहुंचते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह वाटर में भी सीड डिस्पर्सल हो सकता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, यानी ये डिस्पर्सल है वो एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लांट का सीड आप देख रहे होंगे, ये खेल में बहुत ही यूज़ होता है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्लांट के सीड को तोड़ लेते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है जब पका नहीं होता है तो, और तोड़ करके क्या करते हैं, बच्चे जो है लोगों के बालों में फंसा देते हैं, ऐसे फेंकते हैं, उनके बालों में फंस जाता है और इससे काफ़ी खेलते हैं। और कई बार तो हम जाते हैं घूमने जंगलों में, अगर ये छोटा गोखरू कहीं मिल जाता है तो हमारे कपड़े में फंस जाता है, हमारे स्वेटर में फंस जाता है, और उसके थ्रू ये क्या होता है, एक प्लेस से अनदर प्लेस क्या करता है, ट्रैवल कर लेता है, चला जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, सीड डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। और सीड डिस्पर्सल का ये कौन सा वो माध्यम हुआ, तो ये एनिमल हो गए, ठीक है। ये एनिमल मीडियम से सीड डिस्पर्सल होता है, यानी कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इनमें स्टिकी हेयर होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, काफ़ी हार्ड होते हैं, और ये हमारे कपड़ों के रेशों में फंस जाते हैं। कई जो रोएदार पशु होते हैं, बकरी हो गया, भेड़ हो गए, उनके बालों में भी ये फंस जाता है और एक जगह से क्या करता है, ट्रैवल करके दूसरी जगह चला जाता है। और वहाँ पर फिर ये अगर सॉइल के कांटेक्ट में आया, तो सॉइल के कांटेक्ट में आने पे क्या होगा, तब ये सॉइल के कांटेक्ट में आने पर इसे प्रॉपर एयर मिल जाएगा और इसे क्या मिल जाएगा, नमी मिल जाएगा, जिससे क्या करने लगेगा, ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी तरीका है किसके लिए, एनिमल्स के लिए डिस्पर्सल करने का, तो फंस जाता है। एक और सीड हम देख सकते हैं, बाघ नख,
यानी कि टाइगर नेल सीड। अब ये कैसा होता है, तो ये देख रहे हैं इसमें नाखून जैसे ये टिप आप देख रहे हैं, ये आगे का जो टिप है ये नाखूनों जैसा होता है, जैसे लगता है कि बाघ के नाखून हैं, पंजों में जो नाखून होते हैं उनके टाइप का। तो ये क्या होता है, कई बार कपड़ों में फंस जाता है, एनिमल के फरों में फंस जाता है, ठीक है। और रूह में फंसने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और फिर वही होता है। तो एनिमल्स के थ्रू भी और ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी, जैसे हम जंगलों में गए, रोएदार कपड़े पहने और उनमें क्या हुआ, ये कांटेदार होने की वजह से हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं और इनके सीड आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। तो आपने समझ लिया कि सीड डिस्पर्सल जो है कैसे विंड से कैसे होता है, और जो है एनिमल से कैसे होता है, और वाटर से कैसे होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या है, यानी कि जब फसलों में फसलें जो हैं, जो भी हों, फ्रूट्स जो हैं वो पक जाते हैं, तो पकने के बाद इनकी फलियां क्या होती हैं, चटक जाती हैं, यानी फट जाती हैं। और फटनी पे जो इनके अंदर का जो सीड होता है, ये सीड क्या होता है, वहीं खेत में गिर जाता है, ठीक है, या कुछ दूर तक ट्रैवल करता है फटने की वजह से, और फट करके कुछ दूर चला जाता है और वहाँ से क्या हो गया, नया प्लांट निकल गया। तो एक्सप्लोजन के थ्रू भी ये क्या होता है कि जो है प्लांट का एक जगह से दूसरे जगह इस सीड का डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कई बार ये फटेंगे और फट करके ज़मीन पे गिर गए, तो कुछ बर्ड्स क्या होंगे, उन्हें एज ए फूड के रूप में उठा के ले जाएंगे, ठीक है। और किसी वजह से अगर ये पका हुआ है तो वो उसको चबा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एकदम हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो इसको काट पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कुछ समय बाद ये क्या होगा, फिर एयर और वाटर अगर इसको प्रॉपर वे में मिल जाए तो फिर ये जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बर्ड्स भी इसको क्या करते हैं, डिस्पर्स कर लेते हैं, तो ये एनिमल में आएंगे। फिलहाल में यहाँ पे एक्सप्लोजन पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्लोजन के जरिए ये फटने से सीड जो है बिखर जाते हैं, और बिखर जाने पर वहाँ नया प्लांट हो जाता है। तो आप पीज ले सकते हैं, जिसे आप क्या मटर बोलते हैं, तो ये मटर हो सकता है, पॉपी सीड हो सकता है, और ये भी क्या होता है, फटने से दूर दूर छिटक जाते हैं और इन सीडों से एक नया प्लांट मिल जाता है। तो इसे तमाम प्रकार के प्लांट हैं जो ऐसे फट करके अपना सीड जो है डिस्पर्सल कर लेते हैं।